एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेलिना को जो विंडो से बाहर की तरफ देख के सोच रही होती है वो कौन है जो मुझे मारवाना चाहता है। ये जब वो सोच रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है शॉर्ट फाइटिंग के ऊपर। वो देखती है नोआ शॉर्ट से प्रैक्टिस कर रहा होता है। उन लोगों की तरफ देख के रेलिना मन में कहती है आमतौर पर नोआ को पेपर वर्क में दफन कर दिया जाता है क्योंकि राजा की हेल्प करना उसका ड्यूटी है, लेकिन नोवेल में उसे पेन के तुलना में तलवार से अधिक टैलेंटेड बताया गया है। ये सोच के रेलिना खुद को ब्लास्ट करते हुए कहती है रुक जाओ, मैं अभी उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, और वो खुद को मारती है। तभी यहाँ पे नोआ आके कहता है क्या तुम बोर हो गई, जिस पे रेलिना कहती है नहीं, क्या ट्रेनिंग खत्म हो गई। ये सुन के नोआ कहता है तुम जैसे मुझे घूर रही थी, मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। तो रेलिना कहती है मैं सिर्फ तलवार की तरफ देख रही थी, मैंने सोचा मैं भी तलवारबाजी सीख सकती हूँ। ये सुन के नोआ कहता है ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है उस मामले में। ये बोल के नोआ रेलिना के पास आके कहता है कुछ और मजेदार क्यों नहीं करते, जिस पे रेलिना कहती है कुछ और मजा। यहाँ पर ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नोआ रेलिना को ज्वेलरी की शॉप में ले आता है, जहाँ पे नोआ रेलिना को कहता है मैंने सोचा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज अपने गहनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए करूंगा। जिस पे रेलिना कहती है क्यों। तो नोआ कहता है वेल तुम देख सकते हो वास्तव में मेरी एक फियांसे है। ये सुन के रेलिना कहती है तुम्हारा मतलब है कि वास्तव में सुंदर फियांसे है ना। तो नोआ कहता है हाँ वो एक सच में सुंदर फियांसे है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और उसमें गुड जजमेंट की कमी है, वो हर छोटी चीज को घर ले आती है जो उसे मिलती है, यहाँ तक कि कई बार चेतावनी देने के बाद भी। ये सुन के रेलिना उस ग्रीन डायमंड के बारे में सोच के मन में कहती है क्या वो कह रहा है कि मेरी गलती थी। जिसके बाद रेलिना नोआ को कहती है एक्चुअली मेरे ड्यूक मेरे पास भी एक फियांसे है। जिस पे नोआ कहता है तुम्हारा मतलब बहुत हैंडसम चेहरे वाले फियांसे से है। ये सुन के रेलिना कहती है सही कहा, और वो फियांसे अपने थोड़े अच्छे रूप के साथ अपने फियांसे के लिए कोई सम्मान या विचार नहीं दिखाता है, इसलिए वो सिर्फ आधा सच बताता है, यहाँ तक कि उसे कई बार चेतावनी देने के बाद भी। ये सुनकर वह उसके हाथ को पकड़ के कहता है मेरे साथ आओ। तो रेलिना अपने हाथ को हटा के कहती है वो अपने हाथों को अपने पास भी नहीं रख सकता। वहीं पे नोआ रेलिना को गहनों के पास ले आके कहता है क्या तुम इन गहनों को देख सकती हो, मैं अपनी सच में ब्यूटीफुल फियांसे को उसके रेस्पेक्ट के कारण यहाँ पर लाया हूँ। अब क्या तुमको लगता है कि थोड़ा अच्छा दिखने वाला तुम्हारा फियांसे तुम्हारे लिए सोचता है। ये सब पीछे जो गार्ड है वो दोनों हैंड होके सुन रहे होते हैं। वही रेलिना कहती है तभी पीछे से ग्रेस आके कहती है ड्यूक विन नाइट शुक्रिया वेट करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर आके ग्रेस एक ज्वेलरी दिखाती है जिसका नाम है मरमेड स्टीयर, और वो ग्रेस कहती है ज्वेलरी में यही आइटम है सबसे कीमती। तो नोआ उस आइटम को देख के रेलिना को कहता है तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हें ये पसंद आया। जिस पे रेलिना कहती है ये सच में सुंदर है। तो नोआ कहता है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। वही रेलिना ग्रेस को कहती है बिल्कुल ये सभी सुंदर है, लेकिन तभी नोआ कहता है अगर ऐसी बात है तो इस स्टोर में जो भी है मैं सब कुछ ले लूंगा। तो रेलिना शौक होकर कहती है क्या। जिसके बाद नोआ कहता है अभी के लिए मैं ये लेता हूँ और बाकी सबको मेरे मेंशन में भेज देना। ये सुनकर ग्रेस कहती है खुशी से। इसके बाद नोआ रेलिना को वो ज्वेलरी पहना देता है। तो रेलिना सोचती है क्या मैं इसे रियली एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और वो खुद को कहती है इसके बारे में मत सोचो। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं पे नोआ रेलिना को कहता है मैंने सुना है तुमने मेड्स को छुट्टी दे दी है। तो रेलिना कहती है हाँ। यही पे हम देखते हैं रेलिना और नोआ मेंशन की तरफ आ रहे होते हैं। वही बटलर आके नोआ के कान में कुछ कहता है, जिसे सुन के नोआ रेलिना को कहता है रेलिना प्रॉब्लम हो गई है, अब मुझे जाने की जरूरत है। जिस पे रेलिना कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना। अगले सीन में हम देखते हैं रेलिना को जो अपने रूम में ज्वेलरी को देख रही होती है। तभी यहाँ पे एक मेड आती है। तो रेलिना उसे देख के कहती है तुम अभी तक घर नहीं गई। जिस पे वो मेड कहती है छुट्टी देने के लिए आपका सच में शुक्रिया। ये सुन के रेलिना कहती है जाओ और एंजॉय करो थैंक्स गिविंग। जिस पे वो मेड कहती है मैं करूंगी। वही वो फिर से कहती है एक्चुअली यहाँ पर कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो रेलिना कहती है वो क्या है। ये सुन के वो मेड कहती है किसी भी सिचुएशन में आपको बैक रूम के पिछले कमरे में मिरर को कभी नहीं देखना चाहिए। जिस पे रेलिना कहती है एक मिरर क्यों नहीं। तो वो मेड कहती है एक मेड को वहाँ चक्कर लगाने के लिए असाइन किया गया था और उसने कहा कि उसने एक आवाज सुनी। ये सुन के रेलिना थोड़ा डरते हुए कहती है उसका क्या मतलब है। जिसके बाद वो मेड कहती है उस कमरे में मिरर के अंदर एक आत्मा फंसी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आईने में मौजूद आत्मा से आई कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे बात करेगी। तो रेलिना डरे हुए हिचकिचाते हुए कहती है वो क्या कहता है। जिस पे वो मेड कहती है मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगी जो तुम जानना चाहती हो। तो रेलिना कहती है कुछ भी। यहाँ पर ही उस मेड का जाने का टाइम हो जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद रेलिना रात को उस रूम की तरफ जाने लगती है और सोचती है अगर सच में ऐसा आईना है तो इस कहानी की एक्चुअल हीरोइन बेatrice कहाँ है। वहीं पे रेलिना उस रूम में आके सोचती है ये तो बहुत ही डरावना है, मुझे चुपचाप अपने
अपने रूम में रहना चाहिए था। ये सोच के रेलिना जब इधर उधर देखती है तभी उसे वो आईना दिखती है। यहीं पे रेलिना उस मिरर से आई कांटेक्ट कर लेती है। तभी उस मिरर में ब्लू जैसे आंखें आ जाते हैं। तो रेलिना सोचती है मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे सच में इसके साथ आई कांटेक्ट करने की जरूरत है। और रेलिना डरे हुए आंख बंद करके सोचती है क्या होगा अगर आप जो जानना चाहते हैं उसे बताने की बात झूठ है। वही रेलिना आंख खोल के उस मिरर की तरफ देखती है तो कहती है मैं ये क्लियरली नहीं सुन पा रही लेकिन मैं सुन सकती हूँ। यहाँ पर ही नोआ पीछे से आ जाता है जिसके कारण डर के रेलिना उस मिरर को नीचे गिरा देती है। रेलिना को देख के नोआ कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। ये सुन के रेलिना कहती है क्योंकि मैंने ये देखा है। तो नोआ कहता है क्या देखा है, जिसपे रेलिना कहती है एक गोस्ट। तो नोआ कहता है एक गोस्ट, जिसपे रेलिना फिर से कहती है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं ये बना रहा हूँ, ये सच है। ये सुन के नोआ कहता है अच्छा फिर हम कल यहाँ एक प्रीस्ट को बुलाएंगे। तो रेलिना कहती है वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसपे नोआ कहता है ओ मैं यहाँ पर कुछ भूल गया था। ये सुन के रेलिना कहती है क्योंकि तुम मेरे बारे में चिंतित थे। जिसपे नोआ कहता है नहीं मैं कुछ भूल गया था। ये सुनकर रेलिना कहती है फिर क्या तुम सीधे वापस जा रहे हो। तो नोआ रेलिना को डरे हुए देख के कहता है नहीं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कमरे में वापस चलूं। तो रेलिना कहती है हाँ। जिसके बाद नोआ उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देख के रेलिना सोचती है लेकिन किस लिए वो वापस आया। उसने कहा कि वो कुछ भूल गया है लेकिन क्या वो उसे लेने इस समय आएगा, शायद वो सच में मेरे बारे में चिंतित था। और वो सोचती है नहीं ये नहीं हो सकता। उसके बाद रेलिना अपने कमरे के सामने आके नोआ को कहती है ऐसा करने के लिए शुक्रिया, तो गुड नाइट। ये बोल के रेलिना रूम के अंदर जाने लगती है। तो नोआ कहता है क्या तुम डरी हुई नहीं हो। जिसपे रेलिना कहती है किससे। तो नोआ कहता है गोस्ट तुमने एक देखा है ना। ये सुन के रेलिना कहती है हाँ देखा है, लेकिन तभी नोआ मुस्कुराते हुए कहता है मुझे यकीन है कि तुम बस रोते हुए जाग जाओगे है ना। ये सुन के रेलिना कहती है अब चले भी जाओ प्लीज। यहीं पे नोआ रेलिना को रूम के अंदर ले आते हुए कहता है अब ऐसा मत बोलो। जिसके बाद नोआ चेयर में बैठ के कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हें नींद नहीं आती, चलो बेड पे जाओ। ये सुन के रेलिना नोआ के पास आके कहती है तब तुम बेड पे सो जाओ, मैं चेयर पे सो जाऊंगी। ये सुन के नोआ रेलिना को उठा के बेड पे लेटा देता है और वो खुद भी बेड पे लेट जाता है। वहीं पे वो रेलिना की तरफ देख के कहता है ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी पहली बार है तो किस लिए तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो। जिसपे रेलिना हिचकिचाते हुए कहती है क्या तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, अगर किसी ने ऐसा सुन लिया तो गलत सोचेंगे। तो नोआ कहता है मैं उस तरह का इस काम नहीं बनना चाहता जो अपने फियांसे को चेयर पे सुलाए, इसलिए प्लीज मेरे पास ही सो जाओ। ये सुन के रेलिना सोने लगती है। तभी नोआ एक बुक को लेके कहता है क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। जिसपे रेलिना कहती है हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे टाइप की स्टोरी है। ये सुन के नोआ कहता है ये ठीक है, मैं जॉनरस पर अटेंशन नहीं देता। जिसके बाद रेलिना सोने की कोशिश करती है लेकिन बहुत टाइम गुजरने के बाद भी वो सो नहीं पाती। वही पे वो कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, मैं सो नहीं पा रही। तो रेलिना नोआ को कहती है तुमने कितनी दूर पढ़ा है। जिसपे नोआ कहता है उस पॉइंट तक जब वो दोनों बॉल में एक साथ मिलते हैं। ये सुन के रेलिना खुश होकर कहती है वो उस पार्ट में क्या ये तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा नहीं रहा। तो नोआ कहता है ये एक्चुअली ड्रामेटिक और कॉमिकल है। ये सुन के रेलिना कहती है कॉमिकल। वही नोआ कहता है वो बाई चांस मिलते हैं और पहली नजर में प्यार हो जाता है लेकिन अचानक हुई एक एक्सीडेंट में उन्हें अलग कर दिया और कुछ महीने बाद वो लोग फिर से बॉल में मिले। ये सब रेलिना सुन रही होती है। वही नोआ कहता है जिस तरह से इसे कोई इंसिडेंट्स की सीरीज पर बनाया गया है वो कॉमिकल है और इसमें रियलिज्म की कमी है। यही पे रेलिना कहती है अगर तुम केवल रियलिज्म के पीछे हो तो तुम कभी भी किसी थ्रिल्स या रोमांस का एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। जिसके बाद रेलिना फिर से कहती है क्या तुमने वो पार्ट रीड किया जहाँ नाइट ने अपने प्यार का इजहार किया। जिसपे नोआ कहता है रेलिना क्या तुम नहीं सोओगी। ये सुन के रेलिना कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो। तो नोआ कहता है क्योंकि तुम एक न्यू सेंस हो। ये सुन के रेलिना कहती है ठीक है ठीक है। जिसपे नोआ कहता है बहुत ही रात हो चुकी है सो जाओ। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं रेलिना सो जाती है। यही पे नोआ जब यहाँ से जा रहा होता है तभी रेलिना सोते हुए नोआ के हाथ को पकड़ लेती है। तो नोआ उसे घूरता ही रह जाता है। यही पे कुछ देर बाद नोआ भी लेट जाता है और वो सोचता है मैं पागल हो जा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं नोआ को जो चेमस के करंट किंग के साथ बात कर रहा होता है और वो किंग नोआ का बड़ा भाई होता है जिसका नाम है साइथरिच। वही पे साइथरिच कहता है अब जब हर कोई यहाँ है तो हम कल के लिए एक टोस्ट क्यों नहीं उठाते, करंट सेशन एंडिंग हो रहा है। ये बोल के साइथरिच बियर का बोतल ओपन कर देता है। वही वो कहता है रिजेक्टेड बिल्स को कुछ ईयर के लिए दोबारा प्रोपोज नहीं किया जा सकता है। तो नोआ कहता है इसलिए हमने नोवियोरिच प्रिवेंशन लॉ को फिलहाल के लिए टाल दिया है। ये सुन के साइथरिच कहता है जिसका मतलब है
कि अब रॉयल सील को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नोआ कहता है उस घोड़े के संबंध में जिसने आपको उत्तेजक पदार्थ फेंके थे उसके सिस्टम में पाए गए थे, जिसपे सियाथ्रिस कहता है मुझे पता है कि उस दुर्घटना को इंसिडेंस मानने के लिए घोड़ा बहुत अजीब तरह से काम कर रहा था। मुझे पता था कि घोड़ा इतना अजीब एक्टिंग कर रहा था कि दुर्घटना एक कोइंसिडेंस थी। ये सुन के नोआ कहता है हाँ, ये आपकी हत्या करने की प्लान के हिस्से के रूप में काउंट बेनिट द्वारा रचा गया था। तो सियाथ्रिस कहता है बेनिट, हाँ, अगर मैं मर गया तो उससे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। ये सुन के सियाथ्रिस का गार्ड कहती है काउंट बेनिट आपकी लाश को स्क्वायर में लटका देगा और उसके चारों ओर नाचेगा, वो शायद गाना भी गाएगा। जिसपे सियाथ्रिस कहता है मुझे नहीं पता कि तुम इतनी भयानक बात कैसे कह सकती हो। तो वो गार्ड कहती है आपको गलतफहमी हुई है योर मैजेस्टी। यही पे सियाथ्रिस नोआ को कहता है वैसे भी नोआ, मैंने सुना कि तुम्हारा एंगेज हो गया है। जब मैं एनाल्जेसिक प्रेरित धुंध में था तो तुम्हारे दिमाग में क्या बदलाव आया? ये सुन के नोआ कहता है वेल, बहुत सारी चीजें हुई। सच तो ये है, यहाँ पर ही सीन रेलिना पे शिफ्ट होता है जहाँ पे एक मेड आके कहती है ऑटम की बारिश बीत चुकी है, ये जल्द ही ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ये सुन के रेलिना मन में कहती है ऑटम रेन्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मेमोरी को जॉक कर सकता है। वो क्या था ये सोच के वो नोवेल को याद करने लगती है। तभी वो न्यूज़पेपर की तरफ देख के सोचती है सेशन समाप्त होता है, रॉयल सील का क्या होगा? जिसके बाद रेलिना यहाँ से भाग के जाते हुए कहती है मेरे से कैसे भूल हो सकती है। यहीं पे रेलिना मेंशन से हॉर्स लेके निकल जाती है और वो जाते हुए कहती है सेशन की एंड से एक दिन पहले क्वीन नाइट फैमिली की ग्रेव पर नोवेल के अकॉर्डिंग उसे ओहा होना चाहिए ब्लॉन्ड बियाट्रिस। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साइथ्रिस को, जो नोआ को कहता है जिसका मतलब है कि तुम्हारी एंगेजमेंट अब तोड़ दी जाएगी, है ना? ये सुन के नोआ सोच में पड़ जाता है। यहाँ पर ही एपिसोड 11 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।